क्लियर लिखा है। इसीलिए इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल हैं। आज भी प्रभु भोज ले रहे हैं, यानी उसके बाद भी निर्बल हैं। यानी प्रभु भोज में वो पावर है, वो शक्ति है, वो सामर्थ है कि आपको चंगा कर सकता है। हालेलुया। ये प्रभु भोज कोई लाइटली और साधारण चीज नहीं है, ये रोटी और दाखरस नहीं है। ये प्रभु की देह है, उसका मांस है और उसका लहू है। इसको ग्रहण करने से आपकी बीमारियां चली जाएंगी, आप भले चंगे रहोगे, आप आशीषित रहोगे, क्योंकि प्रभु की देह है। आज इस चीज को समझना है। तुम में से बहुत से लोग आज भी क्या है, निर्बल हैं। आज भी बहुत से लोगों के अंदर दुर्बलताएं हैं, निर्बलताएं हैं। क्या हो रहा है? पेट में दर्द रहता है जी, सर में दर्द रहता है जी, कमर में दर्द रहता है जी, टांगों में दर्द रहता है जी। क्या करें? हड्डियों की परेशानियां हो रही है, क्या करें? जॉइंट्स में दिक्कत हो रही है, क्या करें? निर्बलताएं हैं। बार बार कोई ना कोई समस्या शरीर में लगी रहती है। खाते पीते हैं तब भी हम बलवंत नहीं हो रहे, हम कमजोर हैं, हम निर्बल हैं। खाने पीने के बावजूद भी, मेडिसिन भी खा रहे हैं, डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम कमजोर हैं। प्रभु भोज लेने के बावजूद भी, प्रभु भोज जो है वो प्रभु का देह है और उसका लहू है। और जब हम इसको लेते हैं तो इसमें पावर है कि हमारी निर्बलताएं दूर करे। और लिखा है तुम में बहुत से रोगी हैं, और तुम में बहुत से रोगी हैं, और सीरियस इंजरीज हो रही हैं, और सीरियस इलनेस हो रही है क्रिश्चियंस को। क्यों? क्योंकि अनुचित रीति से प्रभु की देह और लहू को खा रहे हैं। आज पास्टर्स भी गंभीरता से इस विषय में नहीं सिखाते हैं, और बिलीवर्स भी इस बात को बड़ा लाइटली लेते हैं। ऐसा उनका जीवन है। तुम में से बहुत से आज भी निर्बल हैं और रोगी हैं। आज बहुत से रोग हैं लोगों के पास, क्रिश्चियंस के पास। क्यों रोग आ रहे हैं? क्यों रोगी हो रहे हैं? क्योंकि अनुचित रीति से जीवन को जी रहे हैं। अनुचित रीति से जीवन को जियोगे तो बीमारियां आएंगी, पनिशमेंट आएगी, क्योंकि आप गाली दे रहे हो, आप बुराई कर रहे हो, आप निंदा कर रहे हो, आप नफरत कर रहे हो, आप जालसाजी कर रहे हो, आप एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हो। आप क्या काम कर रहे हो? अनुचित रीति से जीवन जी रहे हो। और जितना इस प्रभु भोज में शामिल होगे उतना ही पनिशमेंट लेते जाओगे, उतना ही पनिशमेंट लेते जाओगे, क्योंकि अनुचित रीति से जीवन को जी रहे हो। इसीलिए वो लिखा है रोमियो 12 में, इस संसार के सदृश ना बनो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से, मन कब नया हुआ? जब प्रभु का वचन सुना और प्रभु के वचन को ग्रहण किया, उस पर विश्वास किया। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा बातचीत करना अच्छा हो जाए, तुम्हारा चलना फिरना अच्छा हो, बोलना चालना, पहनना ओढ़ना, खाना पीना, लोगों से व्यवहार करना अच्छा हो, वो बदल जाए। और किसके अनुसार हो जाए? वचन के अनुसार। आज भी तुम अपने पति को गाली देती हो, आज भी अपनी पत्नी को गाली देते हो, आज पति को मारते हो, आज पत्नी को मारते हो, आज बच्चों को मारते पीटते हो, आज भी आप लड़ाई झगड़ा करते हो, आज भी आप दारू पीते हो, संडे चर्च आ रहे हो और शाम को बैठ के प्रोग्राम करते हो। आप दारू पी रहे हो, आप नशा कर रहे हो, आप जुआ खेल रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि क्यों हमारे जीवन में आशीष नहीं है? क्योंकि आप अनुचित रीति से जीवन को जी रहे हो, इसीलिए पनिशमेंट्स आपके ऊपर आ रही हैं और वो आएंगी अगर आपने ध्यान नहीं दिया। आपका बोलना आपको कितनी बार आपकी आशीष गवा देता है। आज लोग नहीं जानते, हमारी जुबान से जो हम निकाल रहे हैं, इसी की वजह से हम ज्यादा दुखी हैं। लिखा है इसीलिए वचन में, न्याय के दिन मनुष्य की हर एक बात का लेखा लिया जाएगा जो उसने बोली है। क्यों बोला गया तेरी हर एक बात का लेखा लिया जाएगा? क्योंकि इसी के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। तुमने बहुतों को इसी जुबान से ठोकर खिला दी, तुमने पवित्र आत्मा के विरोध में बातें कह दी, तुमने परमेश्वर के दासों के विरोध में बातें कही जो धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं। तुमने जुबान से बुराई करी, निंदा करी, चुगली करी, लड़ाई झगड़ा किया, गंदा गंदा बोला लोगों को, और तुमने क्या करा? अपने ऊपर पनिशमेंट ले ली। तुम्हारी आशीष क्यों चली गई तुम्हारे पास से? क्यों तुम आज तक आशीषित नहीं हो? यही कारण है कि अनुचित रीति से जीवन को जी रहे हो। आज सीरियस हो जाएं। इस प्रभु भोज में पावर है, वो शक्ति है, ये कोई साधारण चीज नहीं है जिसको आप ले रहे हो। आज बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते। लिखा है बहुत से तुम में निर्बल हैं, रोगी हैं, और बहुत से सो भी गए, यानी प्रभु में सो गए, यानी मृत्यु मिल गई उनको शारीरिक। क्यों? वो दंड उनके ऊपर आए, यही कारण से। दंड आने से वो निर्बल हो गए, दंड आने से वो रोगी हो गए, और दंड आने से प्रभु में सो गए। क्यों? अनुचित रीति से। इसीलिए मैंने बोला आप लोगों को, अगर आप लोग सीरियसली नहीं हुए, अपना जीवन प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलाया, और इस प्रभु भोज में जब आप शामिल होते हो तो आप दंडित होगे। पहले निर्बलता आएगी, फिर रोग आएगा, फिर क्या होगा? प्रभु में जिसका जितना मेजर पाप होगा, जिसके ज्यादा पाप होंगे, उसके लिए पनिशमेंट भी उसी लेवल की होगी। हालेलुया। जितना बड़ा आपका पाप होगा, उतनी बड़ी आपके लिए पनिशमेंट आएगी, उतनी बड़ी। इसमें कुछ निर्बल है, कुछ रोगी है। अगर निर्बलता आ रही है और रोग शरीर में आ रहा है, यानी पाप तो हो रहे हैं आपसे। और यदि आप में कोई सो गया प्रभु में, तो समझ लो उसका पाप बहुत मेजर था, बहुत मेजर पाप था, इसीलिए प्रभु में वो सो गया। क्यों दंड आया? क्योंकि अनुचित रीति से जीवन को जिया, अनुचित रीति से प्रभु की देह और लहू को खाया पिया उसने। वो भूल गया इस बात को कि कितनी पवित्र चीज है।